वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट्स हैं जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती है, या जो जॉब मिल जाती है तो वो उसमें स्टक क्यों हो जाते हैं और उनको जो लर्निंग पीरियड है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से आज की हमारी यूथ जो है वो एक बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में है, ना कि वो एक एक्सेल करने के मोड में है। अगर हम बात करें पॉइंट्स के ऊपर तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ है, आपने एक चीज़ समझनी है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करती हूँ कि जो आपका यूनिवर्सिटी का लाइफ है ना, उसको सिर्फ आप और सिर्फ पार्टी में या एंजॉयमेंट में नहीं निकाल दो। रीज़न बीइंग उसकी क्या है, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जब आपका यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता है, जब आप उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हो आप वो करते हो, एंजॉय करते हो, आप कुछ सीखते नहीं हो, आप एक्स्ट्रा पैसिव इनकम की तरफ नहीं लगते हो, तो फिर जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके जॉब के लिए जाते हो, जॉब मार्केट में जाते हो, तो इनिशियल लेवल पर आपको वही 20-25 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होती है। कुछ कंपनीज़ यहाँ से स्टार्ट करती हैं, कुछ इससे भी कम में स्टार्ट करती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ इससे ज़्यादा भी कर देती होंगी, लेकिन सीन यही है क्योंकि आपकी सीवी जो होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। वो अब जितने भी, अब मैं आपको अपनी ना यूनिवर्सिटी लाइफ़ की एक स्टोरी बताती हूँ। जब हम पढ़ रहे थे, हमारे क्लास फेलो एक होता होता था, वो क्या करता था, वो उस टाइम में जाकर स्टूडेंट्स को ट्यूशन्स देता होता था। अब जब उसने उस टाइम ट्यूशन्स देनी, जो अब ज़ाहिर सी बात है, अब वो उस टाइम पर जितना उसने पढ़ा हुआ था, लाइक अगर इंटरमीडिएट के बाद आप फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हो और फर्स्ट सेमेस्टर में आप उससे पिछले वालों को ही पढ़ा सकते हो, 9th-10th को पढ़ा देना, या उससे पहले, या उससे जो भी, उससे भी 5-6 क्लास के बच्चों को पढ़ा देना। उससे क्या हुआ कि उसने उस टाइम पर इतना, एक तो 4 सालों के अंदर, जब 4 सालों की वो डिग्री थी उसमें वो करता रहा। एक तो उसकी एक अच्छी वो बन गई, मार्केट वैल्यू बन गई, लोगों को पता लग गया, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो गया। और उसके बाद अब जो है वो इस टाइम पर, आज अब तो बहुत साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन ये है कि वो एक अच्छा एकेडमी सिस्टम रन कर रहा है, पूरा एंटरप्रेन्योरशिप की तरह। लाइक उसने अपना वो एट द एंड, उसको उसने जब डिग्री कंप्लीट की है तो उसको वो ज़ीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ा, और उसने इसी तरीके से आगे जो है अपना बिज़नेस एक पूरा फुल फ्लेज चला लिया। यहाँ पर अब मैं ये वाली बात कर रही हूँ, जब आपका यूनिवर्सिटी का टाइम होता है तब आप उसको एन्जॉयमेंट में निकाल देते हो, और जब आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो वो आप बिल्कुल ज़ीरो से करते हो। तो उस टाइम पर आपके पास टाइम नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है, पेरेंट्स को होता है अच्छा डिग्री हो गई है, अभी अच्छे से जॉब करें, हम इसकी शादी करें। लेकिन बच्चा वही स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में होता है, और फिर उसके 1, 2, 3 साल बाद जो है शादी हो जाती है। अब शादी के साथ क्या होता है कि उतनी ही इनकम है, और उसमें फिर वो जो बच्चा है वो अर्निंग कर रहा है, उतनी ही उसमें उसने अपनी फैमिली भी चलानी है, अपने पेरेंट्स को भी देना है, और सारा कुछ है, तो उसमें वो लग्ज़री, या कह लो कि कोई एक्स्ट्रा इनकम वो रहती नहीं है। यही चीज़ अगर स्टूडेंट्स जो हैं, जब आप अपनी डिग्री कर रहे हो, आप कुछ भी स्किल सीख सकते हो। उस टाइम में आपके पास टाइम होता है, वो 4 साल आपके पास टाइम होता है जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई चीज़ काम ना बने तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो। वो वाला टाइम जो है वो आपका चीज़ों को ट्राई करने का होता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप चाहे उस टाइम पर, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इस टाइम में आपने स्किल सीखनी है। आप सारा दिन तो पढ़ाई नहीं करते, आपने 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, अपने जितने आपको लगता है आप दे सकते हो, आप उसके अंदर दो, ताकि आपको उस टाइम पर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आपके पास नंबर 1 स्किल्स हों, और नंबर 2 एक्सपोज़र हो, आपके पास सिलेक्शन का टाइम हो, आपको पता हो कि मैंने किस रुख को जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप उसमें क्या कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। आपने नोट्स बनाए हैं, आप वो सेल कर सकते हो। उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, आपकी रिसर्च अच्छी होती है, आपकी अपनी एजुकेशन अच्छी होती है। फिर उसके साथ-साथ आप इसके साथ और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप सोशल मीडिया की लर्निंग सीख सकते हो, आप कैनवा सीखो, आप कैपकट सीखो, ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग सीखो, आप एफ़िलिएट मार्केटिंग सीखो, आप अमेज़न पे सीखो, आप कुछ भी। आपने बाहर, अगर आपके फ़ादर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उनके साथ लगो। 1 घंटा, 2 घंटा आप उसको सीखो। मेरे पापा गोल्डस्मिथ थे, तो मुझे अब उस उन क्योंकि मुझे आदत थी, मैं चीज़ें सीखती थी, मैं समझने की कोशिश करती थी, तो अब मुझे कुछ हद तक उस चीज़ का आइडिया है। अगर अब मैं अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाऊँ और मैं उससे अर्निंग का कोई पॉइंट ऑफ व्यू सीखूँ, देखना चाहूँ, तो मैं देख सकती हूँ, मैं क्योंकि मैंने उस टाइम में उनसे वो चीज़ें सीख ली थी। डेफ़िनिटली अब गोल्ड की मार्केट में जाके तो नहीं बैठा जा सकता, लेकिन एक सीन है ना कि आप उधर से कुछ ना कुछ निकाल लेते हो।
आपके घर में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग जो है वो आपके फ़ादर से स्टार्ट होती है। आप अगर आपके फ़ादर कोई जॉब करते हैं, आप उनसे सीखो कि आप लोग कैसे एम्प्लॉइज़ को देखते हो, या आपने जब आपने जॉब स्टार्ट की तो आपने क्या किया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने का मकसद ये है कि वो जो टाइम है आपने नेटफ्लिक्स पर लगाना है, आपने आपने इन चीज़ों की तरफ लगाना है जिसमें आपको बाद में कोई फ़ायदा ना हो उस चीज़ का, तो या आपने चाहे कि खो-खो पे बैठ के टाइम गुज़ारना है, उससे बेहतर ये है कि आप अपने लिए कोई स्किल सीख लो। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कों के सीखने के लिए। लड़कियों के सीखने के लिए भी ऐसे ही बहुत कुछ होता है, आजकल क्रोशिया बहुत चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिस लड़की ने भी कमाना है वो घर से बाहर निकल कर ही कमाए। आप घर के अंदर रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अर्निंग कर सकते हो। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप उसमें अपनी कितनी एफ़र्ट डालना चाहते हो। आप डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते। मैं कहती हूँ कि लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में ना इस तरह का कोई ना कोई स्किल होना चाहिए कि अगर कोई ना कोई खुदा ना ख़ास्ता, ज़रूरी नहीं होता कि हस्बैंड बुरा ही निकले तो ही आपको कमाने की ज़रूरत पेश आए। हो सकता है कि आपके हस्बैंड के ऊपर कोई बुरा वक़्त आ जाए जिसमें आपको उसको सपोर्ट करना पड़े। हो सकता है जब आप अपने घर पे हो तो आपके फादर पे कोई बुरा वक़्त आ जाए जिसमें आपको उनको सपोर्ट करना पड़े। तो लड़की कमाए ना कमाए उसको कमाने का गुण आना चाहिए, चाहे वो घर बैठकर ही कर रही हो तो। तो ये जो वीडियो है ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ वीडियो एडिटिंग सीख लो। फ्रीलांसिंग में जो वो दिए जाते हैं वो आर्टिकल राइटिंग होती है, अब वो सीख लो। आप टाइपिंग अपनी ठीक करो, आप कुछ भी, लेकिन सीखो। आप उसको अपने उस वक़्त को ज़ाया ना करो, क्योंकि जब आप इसको ज़ाया कर दोगे और जब ये मैं आपको छोटी-सी बात बता रही हूँ, आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके देख लें। जिस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट होती है और डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब आप जॉब मार्केट में जाते हो, तो आपकी लाइफ़ बहुत रैपिडली चेंज हो रही होती है। तब आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम ही नहीं होता। तो जो मिल जाता है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, और जब आपको उसी में एडजस्ट करने की आदत हो जाती है तो फिर उसी तरीके से आप एक लाइफ गुजार देते हो। और आगे ज़िंदगी जिस तरह से तेज़ी से चल रही है, बच्चों की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह बच्चों को अवेयरनेस आ रही है, हमारे टाइम में तो वो ना सोशल मीडिया था, ना पता था कि ये वाला ब्रांड है, ये वाला नहीं है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, यहाँ पर आउटिंग पे जाना है। वो इतना ज़्यादा नहीं था। अब के बच्चे जो हैं वो डिमांड करते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते हो, और मुझे लगता है पेरेंटिंग में मना करने का ऑप्शन बहुत रेयर होता है। और आजकल के बच्चों को अगर आप मना करोगे कहीं घूमने-फिरने से तो वो उसको टॉक्सिक कहना शुरू हो जाते हैं। वो ख़ैर अलहदा डिबेट है, वो बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता आगे जिस तरह चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं, तो आपको अपने आप को भी उसी तेज़ी से चेंज कर आगे ज़्यादा अपने आप को अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए आई ओपनर होगी, कुछ इससे फ़ायदा होगा, शायद ये आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करें। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।